समुंदर जहां शोर नहीं मगर फैसले होते हैं, जहां नजर नहीं मगर ताकत मौजूद होती है और जहां एक खामोश आबदोज पूरे खित्ते का तवाजुन बदल सकती है। 1971 में एक आबदोज थी गाजी। आज 50 बरस बाद एक बार फिर गाजी समुंदर में उतरी है, मगर इस बार कहानी बदल चुकी है। 1971 की जंग पाकिस्तान नेवी की आबदोज PNS गाजी भारतीय बहरे बेड़े के लिए एक खौफ बन चुकी थी। विशाखापट्टनम के करीब इसकी मौजूदगी ने भारतीय नेवी को दिफाई पोजीशन पर मजबूर कर दिया था। आज निसफ सदी बाद इसी नाम के साथ एक नई, जदीद और कहीं ज्यादा खतरनाक गाजी एक बार फिर समुद्र में उतर चुकी है। चीन के शहर वुहान, जहां पाक बहरिया ने एक और तारीखी दिफाई संगमील उबूर किया। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास की चौथी आबदोज गाजी शिवांग लियू बेस पर कामयाबी से लॉन्च कर दी गई है। ये महज एक आबदोज नहीं बल्कि पाकिस्तान के समुद्री दिफा की एक नई दीवार है। 4 आबदोजें चीन में तैयार हो रही हैं और 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हंगूर क्लास आबदोजें। जदीद सेंसर, जदीद सोनार सिस्टम, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की सलाहियत और सबसे अहम स्टेल्थ, यानी दुश्मन की आंखों से ओझल मगर दुश्मन के दिल में खौफ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये आबदोजें स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का हिस्सा बन सकती हैं, यानी वो सलाहियत जो किसी भी जहरियत को सोचने पर मजबूर कर दे। ये आबदोजें ऐसी सलाहियत रखती हैं कि इन पर स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम नस्ब किए जा सकते हैं, जो पाकिस्तान के समुद्री दिफा को एक नई सतह पर ले जाते हैं। और ये वो सलाहियत है जो ताकत के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। आज की पाक बहरिया जदीद फ्रैगेट्स, मिसाइल बरदार जहाज, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, नेवल एविएशन और अब हंगूर क्लास आबदोजें, ये सब मिलकर पाकिस्तान की सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यानी समुद्री तिजारती रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जिन पर मुल्क की मईशत का दारोमदार है। हंगूर क्लास क्या है? हंगूर क्लास आबदोजें चीनी डिजाइन पर मबनी जदीद डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजें हैं, जो खास तौर पर दुश्मन की नजरों से ओझल रहते तवील अरसे तक जेर आब रहने और दूर तक हमला करने की सलाहियत से मालामाल है। हंगूर क्लास की नुमाया खुसूसियात ये है: जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, शोर बहुत कम पैदा करती है, दुश्मन के सोनार के लिए पकड़ना इंतहाई मुश्किल है, यानी दुश्मन के जहाज और आबदोजें इसकी दुरुस्त जगह पर मौजूदगी का पता नहीं लगा सकते, जबकि ये दुश्मन आबदोज और जहाजों के बरवक्त निशानदेही कर सकती है। बगैर सतह पर आए कई हफ्ते जेर आब भी रह सकती है। यही खुसूसियत इन्हें खास तौर पर खतरनाक बनाती है, यानी टारपेडो से लैस एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल। अगर देखा जाए तो भारतीय नेवी जहाजों की तादाद में बड़ी, बजट में ज्यादा और बहरी बेड़े में वसी है, मगर दिफाई माहिरीन कहते हैं कि जंग तादाद से नहीं, सलाहियत, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली से जीती जाती है। जबकि पाकिस्तान नेवी की आबदोज फोर्स भारतीय बहरी बेड़े के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज समझे जाते हैं। गाजी की लॉन्चिंग सिर्फ एक दिफाई कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक एतमाद की अलामत है। तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये शराकतदारी महज अल्फाज नहीं बल्कि अमली ताकत है। समुंदर आज भी खामोश है, मगर इस खामोशी में एक नई ताकत छुपी है। हंगूर क्लास गाजी न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा की मुहाफिज बल्कि खित्ते में अमन के तवाजुन की जामिन भी, क्योंकि बाज़ औक़ात अमन की हिफाजत खामोशी से की जाती है।